बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा एमसीक्यूज नोट्स के सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज इसमें हम चंद वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ गया जी मेरा एमसीक्यूज। जी बिल्कुल याद रखिए बेटा, आपका एक एमसीक्यूज आ सकता है कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मोनार्क डिड चॉसर लिव। चॉसर जो है, ज्यूफ्री चॉसर की बात है, वो किस मोनार्क के टाइम पे वो जिंदा रहा है। तो आपने या उसने वो टाइम गुजारा है, तो आपने ये नहीं बोलना कि हमारे पास 3 मोनार्क थे जिसके टाइम पे जो है ज्यूफ्री चॉसर रहा है। एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 एंड हेनरी 6 जो है, आपने हेनरी 4 आपने नहीं बोलना। फिर मैं बताता हूँ, एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है हेनरी 4। दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास है ड्यूरिंग विच सेट ऑफ डेट डिड चॉसर लिव। मतलब चॉसर का लाइफ स्पेन जो है वो कब से कब तक है। तो 1940 से लेके 1400 तक जो है वो चॉसर रहा है। द 100 Years वॉर बिगन इन, तो ये जो हमारे पास 100 Year वॉर जो है इंग्लैंड का फ्रांस के साथ जो वार है उसकी बात है, तो वो 14th सेंचुरी के टाइम पे शुरू हुआ था। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कंक्विस्ट टेक प्लेस। तो नॉर्मन ने कब जो है वो इंग्लैंड के ऊपर उसने वो कांकर की, तो 11th सेंचुरी के टाइम पे। ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू, तो ये ब्लैक डेथ जो है ये किसको ये नाम, तो एपिडेमिक ऑफ द प्लेग दैट ऑकर्ड एट द चॉसर एज। तो ब्लैक डेथ हमारे पास उस बीमारी का नाम है जो चॉसर एज के टाइम पे जो आया था, और तकरीबन उसने 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है उनका डेथ हुआ था। द वॉर ऑफ रोजेस फिगर्स इन विच वर्क, तो ये शेक्सपियर के काम में जो है, शेक्सपियर के वर्क में जो है आपके वॉर ऑफ रोजेस एक कैरेक्टर नजर आएगा। द 100 Years वॉर फॉट बिटवीन, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 100 Years वॉर जो है ये हमारे पास जो है 14th सेंचुरी के टाइम पे शुरू हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। Cardamon and Cynewulf were the 2 famous poets they were, तो ये चॉसर सक्सेसर्स थे। मतलब पहले जो है हमारे पास कार्डमन थे एंड साइनवुल्फ थे, बाद में जो है ज्यूफ्री चॉसर आया। द वॉर ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन, तो वो द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंचेस्टर के दरमियान जो है ये लड़ाई हुई। इन विच ईयर डिड द ग्लोब थिएटर बिल्ट, ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना। ग्लोब थिएटर जो है ये शेक्सपियरियन एज के टाइम पे 1599 में जो है वो बनाई गई थी। कब? 1599 में। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो कब थ्रोन पे आई, तो वो 1558 में जो है वो थ्रोन पे आई। आपने इस बात को नहीं बोलना। द जैकोबियन एज कवर द पीरियड, तो जैकोबियन एज जो है वो हमारे पास कब से, तो 1603 से शुरू होता है इन 1625 तक ये जा रहता है। द कैरोलियन एज, कैरोलियन याद रखिएगा, जैकोबियन मीन्स जेम्स फर्स्ट, कैरोलियन मीन्स चार्ल्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड में 1603 से लेके 1625 तक रहा है, और जो चार्ल्स फर्स्ट है तो वो फिर हमारे पास 1625 से लेके 1649 तक, और फिर 1649 से लेके 1660 तक जो है फिर वो कॉमनवेल्थ रहा है, और इसके बाद जो है फिर चार्ल्स 2 तो ऑलरेडी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि जो हमारे पास कॉमनवेल्थ पीरियड है वो कब, तो 1649 से लेके 1660 तक जो है वो रहा है। फिर चार्ल्स 2 जो है वो कब थ्रोन को रिस्टोर हुई, तो वो 1660 में। चार्ल्स 1 वॉज एग्जीक्यूटेड, अब चार्ल्स 1 जो है वो कब उसको फांसी पे लटकाया गया, तो वो 1649 में जो है वो फांसी पे लटकाया गया। हुज एज इज कॉल्ड द जैकोबियन एज, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट। हुज एज इज कॉल्ड कैरोलियन एज, तो द एज ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट। Who headed the Commonwealth regime after the execution of Charles I? तो ये हमारे पास ओलिवर क्रॉमवेल ने इस कॉमनवेल्थ को सरबराही की, और इसका मतलब वो कॉमनवेल्थ जो रिजीम था तो वो किसने लाया, ओलिवर क्रॉमवेल ने वो लाया था। Who was appointed as Latin secretary during the
प्यूरिटन गवर्नमेंट। तो प्यूरिटन गवर्नमेंट के लिए जो हमारे पास ओलिवर क्रॉमवेल है उसके लिए जो है लैटिन सेक्रेटरी का काम किसने की? तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना है, ये जॉन मिल्टन ने ही काम की। ठीक है। द एज ऑफ restoration is so called because the following king was restored to the throne। तो चार्ल्स सेकंड जो है वो रिस्टोर हुई, तो इसलिए इसको हम द एज ऑफ रेस्टोरेशन कहते हैं। The theatres were closed during the Commonwealth regime in England, in which year they were reopened। तो आपने नहीं बोलना, 1642 के टाइम पे थिएटर क्लोज हुए थे एंड 1660 में फिर वो दोबारा खोले गए थे। The restoration marks the real moment of the birth for modern English prose। Who makes this observation? रेस्टोरेशन के साथ जो है हमारे पास मॉडर्न प्रोज का वो जो है क्या हुआ, इसके साथ जो है वो मॉडर्न प्रोज शुरू हुई रेस्टोरेशन के साथ। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड का कहना है। अब सर आप लाइन को दोबारा सुने। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ द बर्थ ऑफ और मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। द टर्म अगस्टिन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्कूल ऑफ पोएट बाय डॉक्टर जॉनसन। ऑलरेडी जो है इसके ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर भी है। डॉक्टर जॉनसन ने जो है हमारे पास जो न्यू क्लासिकल पोएट्स है उनके लिए उन्होंने अगस्टिन नेम जो है वो यूज़ की। द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीजन। द 18th सेंचुरी को द एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी आर एडमायरल एंड इनडिस्पेंडेबल 18th सेंचुरी। तो ये किसने बात की? ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा। Who called 18th century the age of prose and reason? तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था। The epithet Augustine was first applied to Dryden by Dr. Johnson। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को ये वर्ड अप्लाई किया। The new classical age in English literature follows the models of Greek and Roman literature। तो जो हमारे पास न्यू क्लासिकल है उन्होंने ग्रीक एंड रोमन्स के मॉडल्स को वो क्या करते थे? फॉलो करते थे। द कैफे हाउस कल्चर फ्लोरिश्ड इन द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो डॉक्टर जॉनसन के टाइम पे जो हमारे पास कैफे हाउस कल्चर जो है वो लाया। वाई द ईयर 1798 taken to be the year of the beginning of the romantic movement। तो क्यों? तो because it was the year in which William Wordsworth the lyrical ballad was published। इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ का lyrical ballad publish हुआ था। But Europe at that time was thrilled with joy from standing on the top of golden harvest and human's nature seeing born again। Which time is Wordsworth referring to in these lines? तो कौन से लाइन को? तो द पीरियड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very human। These line occur in Wordsworth। तो ये वर्dsworth के प्रील्यूड में जो है वो आया था ये लाइन के bliss was it in that dawn to be alive। Who was the intellectual father of the French Revolution? तो ये आपने रोसासो जो है ये हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रोसासियो भी उसको आपने नहीं बोलना, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फादर इसको कहा जाता है। आफ्टर होम डिड वर्dsworth बिकम अ पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड। तो ये किसके बाद जो है वर्dsworth जो है वो पोएट लॉरेट बन गया? तो रॉबर्ट साउथी के बाद। आफ्टर हुज रिफ्यूजल टू पोएट लॉरेशन वाज ऑफर्ड टू रॉबर्ट साउथी। वाटर स्कॉट ने जो है वो पोएट लॉरेशन से या लॉरेटशिप से जो है उसने रिफ्यूज की कि मैं नहीं करता, तो बाद में रॉबर्ट साउथी आ गया। व्हाई इज द ईयर 1837 टेकन टू बी द क्लोजिंग ईयर ऑफ द रोमांटिक पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू अ थ्रोन। ये जो हमारे पास 1837 है ना, इसके साथ रोमांटिक एरा खत्म होती है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है वो थ्रोन पे आती है। क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर विलियम द फोर्थ के बाद जो है वो क्वीन विक्टोरिया जो है वो थ्रोन पे आई। आपने नहीं बोलना। द गोल्डन jubilee of Queen Victoria's reign was celebrated in 1887। Queen Victoria became the Empress of India in 1876। तो क्वीन विक्टोरिया जो है उसने कब इंडिया मतलब बरतानिया के ऊपर जो है उस टाइम बरतानिया ने कब जो है
वो बरसगीर के ऊपर जो है वो हुक्म था, तो पूरा जो है 1876 में। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज। डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शंस चैलेंज बिब्लिकल कंसेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ये असल में एक चैलेंज था जो बिब्लिकल जो कंसेप्ट है बाइबल का, कि इंसान जो है वो खुदा ने बनाया है। टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आपने नहीं बोलना, टेनिसन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो है पोएट लॉरेट बन गया। द डायनेस्टीज इज एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी। तो ये नेपोलिक वार के साथ डील करते, आपने नहीं बोला। द डायनेस्टीज इन डेक्कन्स द टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज रेफर टू लंदन एंड पेरिस। तो डेक्कन ने जो टेल ऑफ टू सिटीज लिखी है तो ये लंदन और पेरिस को रेफर करती है। द थीम ऑफ टेनिसन्स इलियड्स ऑफ द किंग, तो ये द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। हु सक्सीडेड रॉबर्ट ब्रिज एज अ पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड, तो ये जॉन मैसफील्ड ने। ओह ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर टू बी ट्वेन कैन मीट। हु हेल्ड दिस व्यू, तो ये रुडयार्ड किपलिंग ने ये व्यू रखा है कि ईस्ट इस तरह रहेगा और वेस्ट वेस्ट रहेगा, ये दोनों जो है वो नहीं मिल सकते। इन विच ईयर वॉज बर्नार्ड शॉ अवार्डेड द नोबेल प्राइज। बर्नार्ड शॉ को कब नोबेल प्राइज मिला, तो 1925 में। इन फास्टर ऑफ पैसेज टू इंडिया डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। हु वॉज believed to be a classicist in literature, royalist in politics, and encyclopedic in religion, तो ये टी इलियट के को समझा जाता है। सो बेटा these were few MCQs and I hope you would be benefited if you have watched this video and if you have noted these MCQs down. Still, if you have any confusion, any question, you can ask us in a comment box or through WhatsApp number. बेटा stay persistent एंड बेटा डटे रहे, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।